नमस्ते दोस्तों, आप सभी का वोकेशनल एजुकेशन में स्वागत है। मैं आपको एग्जिट सर्वे के बारे में बताने जा रहा हूँ। ध्यान रहे सभी वीटी, एग्जिट सर्वे में कोई भी गलती ना करे, इसलिए यह वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें 4 ऑप्शन है, एक तो एडमिन का, मास्टर का और ट्रांसैक्शन और रिपोर्ट का। ट्रांसैक्शन में जाएंगे और तीसरे नंबर में वीटी स्टूडेंट एग्जिट सर्वे डिटेल्स है, इस पर क्लिक करेंगे और इसमें 10th और 12th का ही एग्जिट सर्वे होगा। ध्यान रहे इस बात का। अगर एग्जिट सर्वे में अपन जाते हैं तो अगर इसमें 10th और 12th के स्टूडेंटों के नंबर नाम शो नहीं हो रहा है तो आपने असेसमेंट में यस नहीं किया होगा। असेसमेंट में यस कैसे, देखिए, जब स्टूडेंटों का अपन रजिस्ट्रेशन कर रहे होते हैं, जैसे ये स्टूडेंट है तो इसमें जैसे असेसमेंट टू बी कंडक्ट, यहाँ पे अगर आपने नो कर रखा होगा तो ये वहाँ पे शो नहीं करेगा एग्जिट सर्वे में। ये वंदना नाम की लड़की है, इसका नाम वहाँ पे शो नहीं करेगा। ठीक है, अगर आपने यस करके रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि पहले अपन ट्रांसैक्शन में गए। ट्रांसैक्शन में जाने के बाद में वीटी स्टूडेंट्स एग्जिट सर्वे है, इसमें जाएंगे। इसमें अपन ने लिया 12th क्लास, एक नाम है अनीता मेघवाल, ये नाम है अनीता मेघवाल। तो इसमें वो अपन एग्जिट सर्वे करेंगे इस स्टूडेंट का। तो पहले स्टूडेंट को बुलाएंगे अपने पास में, सभी बच्चों के बैठे रहेंगे क्लास में, एक एक स्टूडेंट को बुला के सबका एग्जिट सर्वे किया जाएगा। माना कि मैंने अनीता मेघवाल को बुलाया, ठीक है, इसका अपन एग्जिट सर्वे करेंगे। तो एक्शन के नीचे इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में इस लड़की का पूरी डिटेल्स खुल जाएगी। तो इसमें सर्वप्रथम अपन क्या करेंगे कि स्टूडेंट सीट नंबर लिखेंगे और प्रोवाइड, जो बोर्ड के द्वारा जो प्रोवाइड किए जाते हैं सीट नंबर, वो इसमें डालेंगे। एकेडमिक ईयर आ गया, स्टूडेंट यूनिक आईडी आ गई, स्टेट आ गया, डिवीजन आ गया, डिस्ट्रिक्ट आ गया, नेम ऑफ स्कूल आ गया, स्कूल के यूडाइस कोड आ गए, इसमें कौन सी क्लास में पढ़ती है ये लड़की, 12th क्लास में, ये भी आ गया। और कौन सा सेक्टर है, टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी, ये भी आ गया। जॉब रोल आ गया इसका, वीटीपी का नाम आ गया, माइंडर के नाम से वीटीपी कंपनी है। फिर वीसी नेम आएगा, आ गया। वीटी का नाम आ गया प्रवीणा पाटीदार, उसी की आपने आईडी लॉगिन कर रखी है। इसके बाद में लड़की की पूरी डिटेल्स आ जाएगी। अपन ने अनीता मेघवाल का लिया तो अनीता मेघवाल ही खुल गया है। अगर अनीता मेघवाल को बुलाएंगे और उससे पूछेंगे तो ये डिटेल्स सही है क्या, अब इसमें भी अपन ने ऐड करते टाइम कोई गलती करी है तो वो भी सही कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, इसके बाद में रजिस्टर इन्फॉर्मेशन, यानी कि वह लड़की कहाँ पे रहती है, उसका निवास स्थान क्या है, उसकी कंप्लीट डिटेल्स इसमें दोबारा भरवाया जाएगा। जैसे एंटर विलेज, सिटी, टाउन ऑफ रेसिडेंस कैसे इनके गांव का नाम क्या है वो लिखना है, डिस्ट्रिक्ट क्या है इनका ये लिखना है, ब्लॉक क्या है इनका, पिन कोड नंबर क्या है, जहाँ पे लड़की के आधार कार्ड में जो दे रखा है वही फिलअप करना है। क्या स्टूडेंट के जो आधार कार्ड में नाम दे रखा है, ये जो भी पिन कोड नंबर है, एड्रेस है, वो ही इसमें फिलअप करना है। ठीक, अगला अपना आएगा एजुकेशन पोस्ट 12th। डिड यू डू इंटर्नशिप ड्यूरिंग योर क्लास 11th एंड 12th, यानी कि 11th 12th क्लास के ड्यूरेशन में, जब मान लो वो बच्चा या कोई स्टूडेंट है जो 11th 12th क्लास में है तो उस टाइम उसने इंटर्नशिप करी या नहीं करी। इंटर्नशिप जैसे ओजीटी अपन ने करवाई है फिलहाल 11th 12th क्लास को, अगर करवाई है और स्टूडेंट ने भाग लिया है तो यस करना है, अगर नहीं लिया उसने भाग तो नो करना है। पहली बात तो 11th 12th के सभी बच्चों को अपन ने ओजीटी करवाई है तो यस करना है। डू यू वांट टू बी कंटिन्यू योर एजुकेशन पोस्ट 12th, यानी कि वो 12th के बाद में भी कंटिन्यू अपनी स्टडी रखना चाहता है कि नहीं रखना, यानी कि वो शिक्षा जो अपने पढ़ाई है उसको वो कंटिन्यू करना चाहता है कि नहीं करना चाहता 12th के बाद में।
अगर करना चाहता है तो यस, और नहीं करना चाहता है तो नो। यस करेंगे जैसे ही उसमें 2-3 ऑप्शन आएंगे। अगर वो भाई अपनी स्टडी को फुल टाइम देना चाहता है या कि आधे टाइम ही देना चाहता है तो फुल टाइम आ जाएगा। नेम ऑफ कोर्स टू बी परस्यूड, यानी कि वो आगे जाके कौन सा कोर्स करना चाहेगा। इसको खोलेंगे अपन, 1 मिनट को इसको लेते हैं, स्क्रॉल कर लेते हैं। ग्रेजुएशन करना चाहेगा या कोई सर्टिफिकेशन वाला कोर्स करना चाहेगा, मान लो 1 साल का डिप्लोमा है, 2 साल का, और ग्रेजुएशन करना चाहे तो ग्रेजुएशन पे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। नेम ऑफ द स्ट्रीम विलिंग टू परस्यू, जैसे कि वो इंजीनियरिंग करेगा या मेडिकल लाइन में जाएगा या आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज में जाएगा, या जिसने अभी तक डिसाइड नहीं किया यानी अनडिसाइडेड या अदर कोई चीज। ठीक है। अब मैंने देखा ये अनीता मेघवाल जो स्टूडेंट है, ये मान लो मेडिकल लाइन में जाना चाहती है। ठीक है, तो मेडिकल लाइन पे क्लिक कर दिया। विल यू कंटिन्यू एजुकेशन, अब इससे अपन पूछेंगे कि भाई आप जो शिक्षा है जो आप ग्रहण कर रहे हो इस टाइम में, तो आप इसको कंटिन्यू रखोगे या नहीं रखोगे। मान लो कोई बच्चा 12th पास आउट किया है उसने, तो ग्रेजुएशन करना चाहता है कि नहीं करना चाहता, आगे ये चीज़ें पूछेंगे उनसे। अगर करना चाहता है तो यस, अगर नहीं करना चाहता है तो नो, और अभी उसने कोई डिसाइड नहीं किया तो अनडिसाइडेड। पहली बात तो सभी 12th के बाद में लगभग करते हैं, तो यस कर देंगे इसमें। ठीक है, वो बच्चे के ऊपर निर्भर करता है, तो बच्चे से अपन पूछ लेंगे। और दूसरी बात, अब एम्प्लॉय डिटेल्स में अपन भरेंगे कि आर यू करंटली एम्प्लॉयड, या क्या आप 12th या 11th के साथ में स्टडी जॉब कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। तो कर रहे हो तो यस, और नहीं कर रहे हो तो नो। अब अगर वो बच्चा कर रहा है तो यस करने पे क्या आएगा, डिटेल्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि वो क्या काम कर रहा है वहाँ, ये चीज़ किस पोस्ट पे या क्या काम करता है वो चीज़ फिलअप करनी पड़ेगी इस पर। टाइप ऑफ एम्प्लॉयमेंट यानी कि वो सैलरी बेस पे काम कर रहा है या कोई पे जॉब कर रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है अपना, वो चीज़। हाँ, दूसरी बात, बिजनेस कर रहा है तो पार्ट टाइम कर रहा है या नौकरी या फुल टाइम कर रहा है, वो भी इस पेज में शो करना पड़ेगा। अब आगे का देखो प्रोसेस। इसमें क्या होगा कि लगभग जो बच्चे हैं 12th और 11th वाले नहीं करते हैं तो नो कर देना, इसमें कोई इशू नहीं। अब डू यू वांट टू परस्यू एनी स्किल ट्रेनिंग, यानी कि कोई बच्चा आगे चल के या कोई प्राइवेट ट्रेनिंग पार्टनर से इसी क्षेत्र के अंदर वो करना चाहे, अपनी स्किल डेवलपमेंट करना चाहे, तो ये सेक्टर है इनसे भी वो कर सकता है। तो करना चाहेगा तो यस, और नहीं करना चाहेगा तो नो। NAPS नेशनल अप्रेंटिस प्रमोशन स्कीम है ये। अगर वो करना चाहेगा, इंटरेस्टेड है, तो वो यस कर देगा, नहीं करना चाहेगा नो। सभी वीडियो से मेरी एक गुजारिश है कि इस चीज़ के बारे में आप डीपली स्टडी कर लेना। किसके बारे में, इसके बारे में, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम। ठीक है। अगर वो लड़का 12th के साथ बाद में वो अगर जॉब के लिए बोलता है कि भाई हाँ मैं जॉब करना चाहता हूँ तो यस, और नहीं करना चाहता है तो नो। भाई करना चाहता तो यस कर देंगे। यस में एनी प्रिफर्ड लोकेशन पूछेगा, भाई वो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही करना चाहेगा या डिस्ट्रिक्ट से बाहर या अपने गांव में, जो भी है वो इसमें ऑप्शन दे रखा है, यस कर देंगे ना जो करना चाहेगा तो। फिर दूसरा है डू यू वांट टू नो अबाउट टू अपॉर्चुनिटी इन स्किल एजुकेशन, हायर टेक्निकल एजुकेशन या अप्रेंटिसशिप एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। इसमें ये बोल रहा है कि अगर लड़का अगर पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर रहा है, तो वो मान लो किसी विद्यार्थी ने ट्रेवल एंड टूरिज्म से, उसने 12th तक वोकेशनल एजुकेशन के उसके पास क्या था, ट्रेवल एंड टूरिज्म था। ठीक है। इसके बाद में अगर इस ट्रेड उसने इस ट्रेड से तो 12th तक की वोकेशनल एजुकेशन से, पर इसके अलावा वो जॉब कर रहा है मान लो इलेक्ट्रिकल का या कंप्यूटर का, तो ऐसा कोई सेक्टर है तो उसमें नो करना है। अगर बच्चा ट्रेवल एंड टूरिज्म या इलेक्ट्रिक एंड हार्डवेयर से वोकेशनल एजुकेशन करके गया है और वो आगे चलकर भी यही काम कर रहा है तो यस करेंगे। ठीक है। और VTP एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन पार्टनरिंग विद स्टेट गवर्नमेंट गेट इन टच विथ यू फॉर सच प्रोग्राम, तो इसमें भी यस ही
करना है। आगे चलिए, अब ये देखेंगे कि अपने सर्वे कंप्लीट किया है तो स्टूडेंट्स के साथ में किया है, पेरेंट्स को बिठा के साथ में किया है। तो स्टूडेंट से पूछा गया तो स्टूडेंट ऑप्शन भरना है, अगर बच्चे के माता पिता से पूछा गया तो माता पिता का ऑप्शन आएगा इसमें। और ध्यान रखने वाली बात यह है इम्पोर्टेंट, तो इसमें जो बच्चे की मेल आईडी आएगी, जो बच्चे की रहेगी या पेरेंट्स की रहेगी, कोई भी बेटी अपने खुद की या स्कूल की नहीं दे सकता इसमें मेल आईडी। कोई अनकंडीशनल बात हो जाती है तो आप लिख सकते हो मेल स्कूल की, वरना आप इसमें स्कूल की नहीं लिख सकते। ठीक है, अब सर्वे की डेट क्या है वो अपने कैलेंडर में जाके मेंशन करेंगे, जो करंटली चल रही है इस टाइम वही डेट। मान लो आपने आज के दिन करी 31 जनवरी को, तो 31 जनवरी आ जाएगी इसमें। ठीक है, और मार्क कर देंगे, जिसके बाद में इसको सेव कर देंगे, और सेव होने के बाद में वो सर्वे के लिए, एग्जिट सर्वे के लिए कंप्लीट हो जाएगा इसका रजिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, अगर आप सभी को अच्छा लगे तो ध्यान से इस वीडियो को देखना और कोई भी गलती मत करना, मैं तो मेरा रिक्वेस्ट यही है सभी से। ठीक है।